हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जायसवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डीके क्राइम कैनवास में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पे हम अपने आसपास घटी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कहानियों को जानते हैं, तथ्यों को समझते हैं और उसी के हिसाब से एक नई कहानी आपके सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। आपका एक बार पुनः अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं धर्मेंद्र जायसवाल। दोस्तों, ये कहानी बेसिकली भारत की ही है। इस कहानी में कुछ चीज़ें बहुत सारी अजीबोगरीब हैं। अजीबोगरीब के साथ साथ रहस्यमयी हैं। रहस्यमयी के साथ साथ ये भी है कि इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि एक आदमी पे अगर किसी चीज़ की सनक सवार हो जाए तो किस हद तक जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों, भारत में तंत्र मंत्र और भूत प्रेत आत्माओं की बात होती है। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो आत्माओं पे, भूतों प्रेतों पे ज़्यादा भरोसा करता है। लेकिन क्या हो जब एक पढ़ा लिखा परिवार, एक पढ़ी लिखी फैमिली आत्मा के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठे जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना ना की हो। तो इसी कड़ी में दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम में एक जगह था, ननतकोट, शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, ननतकोट नाम का एक पोर्स एरिया था। यहाँ पे एक डॉक्टर फैमिली रहा करती थी। डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर राजा थिंकम। डॉक्टर साहब का नाम था। उनकी वाइफ जीना थिंकम। ये दोनों एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, रिटायर हो चुके थे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। इनके दो बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटे का नाम था कैडल और इनकी बेटी जो थी वो बड़ी थी। जैसा कि आम परिवार में होता है भारत में, किसान का बेटा किसान बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन बनता है। ऐसा ही सोचते हुए इन्होंने अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाने की सोची। इन्होंने अपने दोनों बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजा डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। क्योंकि इनकी बेटी बड़ी थी तो पहले बेटी गई, फिर बेटा गया। बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई, बेटी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई। अब बेटा इनका अकेला ऑस्ट्रेलिया में रहने लगा। उसकी मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी। अच्छा खासा परिवार था, पढ़ाई हो रही थी, अपना पढ़ाई कर रहा था मेडिकल की। और ये था पढ़ाई करके भारत आएगा और अच्छी सेवा देगा। डॉक्टर का पेशा जो इनका होता है लोगों की सेवा करने के लिए, तो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आएगा और यहाँ पे लोगों की सेवा करेगा। हंसी खुशी परिवार बीत रहा था, सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। इनका बेटा कैडल ये शुरू से ही थोड़ा सा अकेला रहने वाला, लोगों से कम बातचीत करने वाला लड़का था, लेकिन ठीक था, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि रखने वाला इस टाइप का लड़का था। धीरे धीरे समय बीतता गया, डॉक्टरी की पढ़ाई चलती रही। करते करते कैडल जब अपनी पढ़ाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरी की, तो उसी समय उसके दिमाग में विचार आया कि आत्मा क्या होती है कि नहीं होती है, क्या होती है। उसने गूगल का सहारा लिया, यूट्यूब का सहारा लिया, जहां जहां से उसे जानकारी मिल सकती थी उसने इकट्ठा करनी शुरू की और आखिर में एक नतीजे पे पहुंचा कि आत्मा होती तो है। अब आत्मा तो होती है, ये तो सही है, उससे मिला कैसे जाए। वो इस फिराक में लगा रहा कि आत्मा अगर पहली चीज तो होती है कि नहीं होती है, तो उसे कहीं से जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली वो ये पुख्ता हो गया कि आत्मा होती है। पुख्ता होने के बाद वो इस जुगत में लग गया कि किस तरह से किसी आत्मा से मिला जाए। ये करते करते आ गया साल 2017। साल 2017 में वो छुट्टियों में घर आया हुआ था अपने, क्योंकि घर पे 4 ही लोग रहते थे, माता पिता, बहन जो कि आ चुकी थी अपनी पढ़ाई पूरी करके, और भाई जिसकी पढ़ाई चल रही थी। इसके अलावा इनके घर पे एक दूर की आंटी इनकी रिलेटिव थी जो इन्हीं के घर पे रहती थी। तो कुल 5 लोग घर में रहते थे। ये जब लौट के आया इस बार ऑस्ट्रेलिया से, वैसे तो इसकी फितरत थी अकेले रहना, लोगों से कम बात करना, लेकिन इस बार ये कुछ ज़्यादा ही रिजर्व हो गया। ये अपने घर के पहले तल्ले पे पड़ा रहता था, दिन भर कमरे में कंप्यूटर के साथ। तो माता पिता को भी थोड़ा सा व्यवहार इसका अजीब लगा। उन्होंने पूछा इसके बारे में कि क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम रहते हो, बात नहीं करते हो किसी से, क्या हो गया। तो इसने बस यूं ही कह के टाल दिया कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। तो माता पिता ने भी सोचा कि चलो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद कुछ और करने का इरादा होगा, पीजी करने का इरादा होगा।
ठीक है, लड़का है, व्यस्त रहता है, कोई बात नहीं। ऐसे चलता रहा, काफी दिन तक चलता रहा। और इधर इनका जो बेटा था कैडल, वो इस खोज में लगा रहा कि कैसे किसी आत्मा से मिला जाए। उसने बहुत सारी चीजें सोची, सोचते सोचते वो एकदम परेशान हो गया, क्योंकि वो उसको कहीं से ये सूचना मिली थी, जहां से भी उसने इकट्ठा करी हो, कि आत्मा होती है। अब ये इस फिराक में था कि उससे मिला कैसा जाए। फिर इसके दिमाग में ख्याल आया कि कोई आदमी अगर मरने वाला हो, एकदम मरने वाला हो, तो अगर उसके आसपास रहा जाए तो आत्मा से मिला जा सकता है। लेकिन अब ऐसा आदमी मिले कहाँ कि जो एकदम मरने वाला हो, क्योंकि जो मरने वाला होता है अमूमन हमारे समाज में ऐसा होता है कि जो एकदम मरने वाला होता है आदमी उसके पास रहता नहीं है। पता चला वो रात को सोते हुए मर गया, कोई कहीं गिरा मर गया, कुछ ऐसे होता है, तो आदमी उसको ध्यान से देख नहीं पाता है। अब इसका ये था कि किसी आदमी को मरते हुए देखना और एकदम ध्यान से देखना है, जिससे कि वो आत्मा को भी देख सके। अब सोचते सोचते ये उसी उधेड़-बुन में लगा रहा, कैसे मिला जाए, कहाँ मिला जाए, कोई मरने वाला आदमी मिले। इसने सोचा कि एक बार जो बीमार हो ज्यादा उनसे मिले, लेकिन उनके भी मरने का कुछ समय नहीं होता कि कब मरेंगे वो, कब कैसे क्या होगा। फिर तारीख आई 6 अप्रैल 2017 की। 6 अप्रैल 2017 को इसने निश्चय किया कि आज वो आत्मा से मिलेगा, चाहे जैसे, इसके लिए उसको चाहे जो करना पड़े। 6 अप्रैल की सुबह नॉर्मल जैसे दिन होता है लोगों का, वैसे हुआ। पिताजी किसी और काम से बाहर चले गए, बहन किसी और काम से चली गई। घर में बची इसकी मम्मी और एक जो आंटी रहती थी, ललिता नाम था उनका, ललिता जी, वो घर पे थी। वो घर पे ग्राउंड फ्लोर पे थी, माता जी फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे में थी। और ये अचानक से अपने माता जी के कमरे में गया और यही सोचता हुआ गया कि आत्मा कैसे दिखेगी। सोचते सोचते इसने सोचा कि क्यों ना मैं माता जी को मार दूं और इनको मरते हुए देखूं और इन्हीं की आत्मा को मैं देख लूं कैसी होती है। यही उसके दिमाग में ख्याल चल रहा था। चलते चलते इसने एक लोहे की रॉड उठाई। माता जी इनके बिस्तर पे लेट के आराम कर रही थी और एक रॉड इसने सर पे मार दी। रॉड लगते ही सर से खून बहने लगा, खून धीरे धीरे बहने लगा। माता जी इनकी तड़पने लगी और तड़प भी रही थी। साथ में देखा बेटे ने मारा तो हैरत में भी थी कि मेरे बेटे ने ही मुझे मार दिया। और ये थोड़ा सा चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सर पे वार इसने बहुत तेज किया था, तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो केवल देखे जा रही थी। वो कुछ बोल पाती, कुछ समझ पाती, इससे पहले उनके बेटे ने एक रॉड और घुमा के मार दी सर पे ही। सर पे 2 रॉड लगने के बाद वो काफी बुजुर्ग हो गई थी, क्योंकि मैंने बताया वो रिटायर थी, तो एज भी काफी हो गई थी, 60 प्लस थी। तो वो एकदम निढाल हो गई, खून धीरे धीरे रिस रहा है। बेटा सामने बैठ के देख रहा है कि कैसे माताजी मर रही हैं और मरने के बाद आत्मा कैसे निकलेगी। जब इसने रॉड मारी, वो गिरी तो थोड़ी आवाज भी की उन्होंने। ये सुनकर ललिता जो थी इनके घर में, इनकी आंटी थी, वो भी कमरे में आ गई। अब वो दरवाजा खोल के जब अंदर घुसी और इसने अपने माताजी को 2 रॉड मार चुका था, ये एकदम मरने वाली थी वो। तो जब वो दरवाजा खोली तो उसका ध्यान भटका और ये पलट के उनकी तरफ देखा। जैसे पलट के उनकी तरफ देखा तो बस देखता रहा कि चलो आंटी आ गई, कोई नहीं। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं। और ललिता जी ये सब देख के अवाक रह गई, वो भी कुछ बोल नहीं पा रही, एकदम शांत खड़ी है। ये थोड़ी देर उनकी तरफ देखता रहा, फिर पलट के अपने माताजी की तरफ देखा। माताजी की तरफ देखा तो उनकी शरीर में हरकतें बंद हो गई थी, मतलब वो दम तोड़ चुकी थी। तो फिर भी ये देखता रहा 2-4 मिनट। फिर इसने नब्ज चेक की, क्योंकि ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, पूरा परिवार डॉक्टर था, तो ये अच्छे से चेक कर सकता था कि जिंदा है कि मर गई, क्या है। तो इसने देखा तो माताजी मर चुकी थी। अब आत्मा तो इसको दिखी नहीं। फिर अब इसके दिमाग में एक खौफनाक विचार ने जन्म लिया कि इसको लगा कि इसने पलट के ललिता आंटी की तरफ देखा और इसी बीच में माताजी ने दम तोड़ दिया, तो ये आत्मा को देख नहीं पाया। बस फिर क्या था, इसने सोचा कि चलो माताजी की आत्मा तो नहीं देख पाए, अब ललिता आंटी को मारेंगे। और इसने पलट के वही रॉड, जब तक ललिता जी को सोच पाती, उनकी भी उम्र 70 साल के आसपास थी, वो भी काफी बुजुर्ग थी, वही रॉड उसने उठा के उनके सर पे मार दी। उनके सर पे रॉड पड़ी, वो भी फर्श पे गिर गई एकदम निडाल। इसने एक रॉड और मारी। अब उनको देखने लगा घूर के कि इनकी आत्मा निकलेगी और इनकी आत्मा को मैं देखूंगा। धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट बीता और ललिता जी का भी शरीर शांत हो गया, वो भी मर गई। लेकिन हुआ क्या, आत्मा तो दिखी नहीं इसे। अब ये कंफ्यूज, ये क्या हुआ, मैंने इनको भी मार दिया, इनको भी मार दिया, आत्मा तो दिखी नहीं। फिर इसने खुद से बात की, इसके दिमाग में विचार आया कि मेरा ध्यान जो है वो मम्मी जी की तरफ लगा था, क्योंकि उनकी मैंने हत्या कर दी है। और
चूंकि आंटी को भी मार दिया तो मेरा दिमाग दो तरफ बट गया था, इसलिए मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाया, इसलिए शायद मुझे आत्मा नहीं दिखी। तो फिर क्या, क्योंकि आज जब उसने ठाना था कि आत्मा तो उसे देखनी है चाहे किसी कीमत पे, तो फिर इसने सोचा कि चलो ठीक है, पिताजी बाजार गए हैं, वो आ रहे होंगे, उनको मार के देखेंगे। और इसने दोनों शव को उसी कमरे में बंद किया ऊपर वाले फ्लोर पे, और नीचे आके रॉड लेके नीचे आया और आराम से पिताजी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राजा थिंकन, जो इसके पिताजी थे, वो भी बाजार से घूम घाम के आए, बेल बजाई उन्होंने, बेटे ने दरवाजा खोला, वो अंदर जाने लगे और पीछे से उन्हें लगा कि उनके सर पे किसी भारी चीज से वार हुआ। और जब वो गिरे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा हाथ में रॉड लिए खड़ा है और उसी ने सर पे उनके एक रॉड मार दिया है। अब वो खुद हैरान परेशान कि क्या हुआ, मेरे बेटे को ऐसा क्या हो गया। जब तक वो कुछ सोच पाते तब तक इसने एक बार और रात से हमला किया। वो भी एकदम निढाल पड़ गए। अब ये बैठ के देख रहा है कि पिताजी मरेंगे, इनकी आत्मा में देखूंगा। देखते देखते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीता और पिताजी भी शांत हो गए। फिर आत्मा नहीं दिखी। फिर ये सोच रहा, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, आत्मा होती तो है, मुझे नहीं दिख रही है, कुछ तो गड़बड़ है, आज तो मैं आत्मा देखूंगा। यही करते करते इसने इंतजार करता रहा, देखता रहा, लेकिन आत्मा दिखी नहीं। तो फिर इसने सोचा कि क्यों, अभी तो बहन बाकी है, अभी वो भी आएगी। फिर इसने पिताजी के भी शव को किनारे रखा और बहन के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद इसकी बहन लौट के आई। इसने दरवाजा खोला, फिर उसी तरह से जैसे वो अंदर घुसी, इसने पीछे से रॉड से उसके ऊपर भी हमला कर दिया। अब बहन देख के अवाक कि मेरा भाई, जिससे इस तरह की कोई उम्मीद ही नहीं थी, सीधा साधा पढ़ने वाला लड़का, और रॉड लेके हमला कर रहा है मेरे ऊपर। 1 बार 2 बार इसने रॉड से हमला किया, वही हाल हुआ, खून रिसता रहा, बहन मरती रही, तड़पड़ाती रही। और ये बिल्कुल इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, ये आराम से देख रहा है कि ये मरेगी, आत्मा निकलेगी, फिर मैं देखूंगा। करते कराते आधे घंटे बीत गए, बहन भी दम तोड़ चुकी थी और आत्मा का कहीं कोई अता पता नहीं। क्योंकि डॉक्टर फैमिली से, जैसा मैंने पहले भी बताया, इसने सबकी नाड़ियां चेक की, सब कुछ चेक किया, तो इसे लगा कि नहीं, मतलब मर तो गए ये, आत्मा निकली नहीं। इसने कहीं ये भी पढ़ा था रिसर्च करते समय आत्मा के ऊपर कि कई बार क्या होता है, आत्मा को शरीर से बहुत मोह होता है, ऐसा हमारे पुराणों में भी बताया गया है। कहीं इसने पढ़ा था, तो हो सकता है आत्मा 2-4 घंटे बाद निकले, 1 दिन बाद निकले। इसने क्या किया, सारे शवों को इकट्ठा किया एक कमरे में और इंतजार करने लगा। ये घटना है 6 अप्रैल 2017 की। अब आप सोचिए, ये 6 अप्रैल को पूरा दिन बैठा रहा, पूरी रात बैठा रहा, उन शवों के साथ इंतजार करता रहा कि अब आत्मा निकलेगी मैं देखूंगा, अब आत्मा निकलेगी मैं देखूंगा। 6 अप्रैल से आ गया 7 अप्रैल। 7 अप्रैल की सुबह इनके पड़ोसियों ने देखा, क्योंकि डॉक्टर साहब का परिवार बहुत दिन से वहां रहता था, वो लोग बाहर निकलते थे, बैठते थे, अड़ोसियों पड़ोसियों से मिलते थे। तो पड़ोसी आए और दरवाजा नॉक किया। इसने दरवाजा खोला, पूछा क्या हुआ आंटी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, पापा मम्मी नहीं दिख रहे हैं। तो उसने बताया कि वो लोग कहीं दूर की रिश्तेदारी में गए हुए हैं, मैं अकेला घर पे हूँ। तो उन्होंने पूछा बेटा खाना वाना कैसे होता है, तो बोला मैं बाहर से मंगा लेता हूँ, कोई बात नहीं है। तो इसने ये कह के पड़ोसियों को टाल दिया। 7 अप्रैल ये पूरा दिन वेट करता रहा कि आत्मा निकलेगी मैं देखूंगा, आत्मा निकलेगी मैं देखूंगा। 7 अप्रैल बीत गया, 8 अप्रैल बीत गया, 3 दिन बीत गए, आ गया 9 अप्रैल। जब 3 दिन बीत गया और कोई आत्मा नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखी, और चूंकि 3 दिन बीत चुके थे तो शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा था, उसमें से बदबू आने लगी थी। तब ये थोड़ा सा हड़बड़ाया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने 4 मर्डर कर दिए, आत्मा दिखी नहीं, और अब पुलिस आएगी पकड़ेगी, ऐसा वैसा जो भी सोचा इसने। तो ये थोड़ा सा हड़बड़ाया। फिर इसने क्या किया, चारों शवों को एक जगह इकट्ठा किया, चाकू लेके आया, उन चारों शवों को इसने टुकड़े किए। चारों शव में कौन कौन, अपने माता का, अपने पिता का, अपनी बहन का, और साथ में एक आंटी जो रहती थी इसके यहाँ, ललिता आंटी। उन चारों के शवों के टुकड़े टुकड़े किए, उनको एक जगह रखा, योजना बनाई कि इन चारों शवों को जला देंगे। घर के जितने अद्दे गद्दे जो भी मिला सब लाके उन पर डाल दिया, क्योंकि इसको ये दिखाना था कि घर में कुछ दुर्घटना हुई और सब लोग मारे गए। तो इसके पास एक वो बॉक्सिंग का पंचिंग बैग होता है ना, उस बैग को भी लाके रख दिया। इसलिए रख दिया कि जिससे अगर सब कुछ जल जाएगा तो उसमें एक ऐसा भी दिखता रहेगा बॉडी की तरह, तो लोगों को लगेगा कि 5 लोग मर गए, सब कहानी खत्म। तो इसने पंचिंग बैग रख के और उसमें आग लगा दी। 9 अप्रैल की बात है ये।
9 अप्रैल को जब इसने आग लगा दी तो इसे लगा था कि कमरे के अंदर ही जल के सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि इसने सामान रख दिया ज्यादा, आग की लपटें तेज उठी। तो इसे लगा कहीं ऐसा ना हो इस आग में मैं भी जल जाऊं, तो ये चुपचाप घर से बाहर निकल गया। घर बंद करके बाहर से बंद किया इसने और ये बाहर निकल गया। अब चूंकि आग जलने लगी, तेज जलने लगी, पड़ोसियों ने आग की लपटें देखी, शोले देखे, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, आग पे काबू पाया गया। काबू पाने के बाद जब पुलिस अंदर गई आग बुझाने के बाद घटना स्थल पे, तो उसने देखा कि मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। उसे लगा ये क्या है, घटना हुई, लोग जल गए, भाई आग लगती है तो लोग जलते हैं, कटते तो है नहीं। अब ये टुकड़े किस चीज के, अच्छा ये भी नहीं कंफर्म हो रहा था इंसानी टुकड़े हैं कि किसी और के टुकड़े हैं। तो उन्होंने टुकड़ों के सैंपल लिए, फॉरेंसिक को भेजा, हॉस्पिटल भेजा, जो भी जैसे भी था, तो पता चला कि ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं। और ये 2-3 दिन पहले ही जो भी था, ये 2-3 दिन पहले का मर चुके हैं और इन्हें जलने के पहले ही काटा गया है। तब पुलिस के कान खड़े हुए, तब उन्हें लगा कि नहीं ये कोई घटना है, किसी ने इनका कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद इसको घटना दिखाने की, हादसा दिखाने की कोशिश की है। तो कुल मिला के जब ये देखा गया तो 4 सर मिले, तो मतलब 4 लाशें मिली। लेकिन पड़ोसियों से पता चला कि नहीं, घर में 5 लोग रहते थे, 4 तो घर के हो गए और एक वो आंटी रहती थी। तो पड़ोसियों ने ये भी बताया कि 7 तारीख की सुबह उन्होंने दरवाजा नॉक किया था तो उनका लड़का निकला था और बोला था बाकी लोग बाहर गए हुए हैं और केवल वही घर पे है। तो पुलिस को भी ये शंका होने लगी कि हो ना हो उसी लड़के ने ही ये सब किया है। ये अपना घर बंद करके कैडल बाहर चला गया, शहर छोड़ के चला गया, आराम से एक जगह किसी दुकान पे बैठ के नाश्ता वास्ता कर रहा था, वहीं पे टीवी लगी हुई थी। अब क्योंकि 9 तारीख के बाद 10 तारीख को ये पूरे केरल में आम चर्चा हो गई कि एक घर में 4 लोगों का कत्ल हो गया, शव जला दिया गया और संभवतः कातिल उसका बेटा है। और पुलिस भी एकदम लगी हुई थी जोर शोर से। इसको पता नहीं क्या सूझी, ये वापस इसने घर जाने का फैसला किया, वापस अपने घर की तरफ आया। यहाँ पे देखा पुलिस लगी हुई थी चारों तरफ, इसको पकड़ा पुलिस ने। तो इससे पूछा कि क्या है ये, तो पुलिस को ये लगा कि ये भी आएगा, कुछ नया बहाना बताएगा, मैं नहीं था, ये था, वो था। लेकिन जो इसने बताया पुलिस उसको सुन के हैरान रह गई। पुलिस ने इससे पूछा तुम्हारे माता पिता बहन ये सब कहाँ हैं? तो बोला ये वही तो हैं जिनको आप समेट के ले आए हैं, मैं नहीं मारा था इनको। तो पुलिस हैरान कि तुमने क्यों मारा? बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इनसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी थी, बहुत प्यार करते थे, मम्मी पापा बहन सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे ये था कि आत्मा देखनी है, इसलिए एक एक करके मैंने मारा, लेकिन आत्मा तो मुझे अभी दिखी नहीं, तो मैं इसीलिए मैंने मार दिया इनको। और चूंकि बदबू आने लगी थी, लोगों को शक होता, इसीलिए मैंने जला दिया इनको। तो पुलिस ने बोला भाई जब तुमने मार दिया था, मार के तुम भागने में सफल हो गए थे, तो वापस क्यों आए? तो इसने बहुत हैरत अंगेज जवाब दिया। इसने जवाब दिया कि मैंने टीवी में न्यूज देखी, पुलिस परेशान है, सारे लोग परेशान है, तो क्यों लोग परेशान है? जब मारा मैंने तो मैं ही जाके बता देता हूँ। ये आया और इसने एकदम साफ साफ बता दिया। अब इसी के मुंह से ऐसा शब्द सुन के पुलिस वाले इसके पास बैठने से खुद ही डरने लगे कि यार ये कैसा आदमी है, ये कैसा युवा है कि ये, एक तो ऐसे कोई अनपढ़ हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो तो बात समझ में आती है, एक पढ़े लिखे फैमिली का लड़का जो खुद भी एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा जवाब दे रहा है कि मतलब मैंने ही मार दिया, ऐसे ही मार दिया, आत्मा देखने के लिए मार दिया। अब आप सोच के देखिए कि क्या, किस लेवल की सोच रही होगी उस बंदे की उस समय, कि उसने एक ही घर के मतलब अपने ही घर के 4 लोगों की उसने निर्मम हत्या कर दी। हत्या ही नहीं की, उनके शवों को खुद से काटा, काट के जलाया और जला के खुद भी इकबालिया बयान दर्ज करा रहा है पुलिस को कि मैंने ही इनको मारा है। फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुकदमा अभी भी जारी है 2017 से अब तक। दोस्तों इस कहानी में ये सोचने वाली बात है कि किसी भी आदमी को किस लेवल तक की एक सनक सवार हो सकती है। सोचिए उस बंदे के दिमाग में आया कि आत्मा देखनी है, आत्मा देखने के लिए उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 4 मर्डर किए। और 4 कैसे लोग? उसके मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन, उसकी एक आंटी, चलो आंटी तो दूर की थी, लेकिन मम्मी पापा जिन्होंने जन्म दिया, बहन जिसके साथ वो बड़ा हुआ, जिसके साथ उसने पढ़ाई भी की, कुछ 1 साल की पढ़ाई उसकी रह गई थी क्योंकि बहन बड़ी थी तो वो पहले आ गई थी और ये थोड़ा सा वहां ऑस्ट्रेलिया में रुका हुआ था। तो आप सोच के देखिए कि उसने 4 मर्डर किए। और मर्डर करने किस लिए किए?
वजह तो आत्मा देखने के लिए। आप सोच सकते हैं कि आदमी किस हद तक जा सकता है। फिर बाद में पुलिस वालों ने उसका दिमागी संतुलन चेक कराया तो लगा कि नहीं, इसके दिमाग में ही कुछ दिक्कत है। जो भी हो, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जेल भेजा। जो भी होगा इस कहानी के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।